अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी डिसीजन मेकिंग की। हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में जो है वो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, वो क्यों की जाती है, और जब डिसीजन मेकिंग की जाती है तो उसमें हमारे पास टोटल 4 कंडीशंस बनती हैं। वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, और कब हमारी फाइंडिंग्स जो है वो सिग्निफिकेंट होती हैं और कब नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, और जब सिग्निफिकेंट होती हैं और नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं तो तब अल्फ़ा की क्या वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम डिसीजन मेकिंग जो है वो करते क्यों हैं। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जिसमें से हमें कुछ चूज़ करना होता है, कुछ स्पेशल चूज़ करना होता है ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। एक सही वाला उसमें से चूज़ करना होता है, और वो हम कैसे चूज़ करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग के ज़रिए चूज़ करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं वो हमारे पास उसमें 4 कंडीशंस आती हैं, ठीक है। अब या तो हमारी जो हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। क्योंकि हम जो है वो नल हाइपोथेसिस पे कर रहे होते हैं ज़्यादा, तो हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। अब या तो नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होती है और या नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स होती है, ठीक है। और आगे कंडीशंस क्या होती है कि या तो आप उन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। या तो ट्रू जो है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, और या फॉल्स जो है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। तो ये टोटल हमारे पास क्या बनती हैं, 4 कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। कैसे बनती है ट्रू नल हाइपोथेसिस। बेसिकली ट्रू नल हाइपोथेसिस क्या होती है, वो वाली नल हाइपोथेसिस जो ट्रू है, ठीक है। उसने जो बात कही है वो ठीक कही है, ठीक है। जो हाइपोथेसिस जो प्रपोज करी है वो ठीक था, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्रू नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और वो वाली हाइपोथेसिस जिसने जो बात कही है वो गलत थी, वो फॉल्स बात कह रही है, जो उसने प्रपोजिशन दी है वो फॉल्स थी, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस को हम किससे शो करते हैं, HO से, H0 से, ठीक है। तो क्या हुआ कि जी ट्रू नल हाइपोथेसिस जो है, जो सही बात कह रही है, अगर आप उसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है, इसने जो बात कही थी वो ठीक थी लेकिन आपने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, तो आपने क्या किया, एरर किया, आपका डिसीजन गलत है, ठीक है। उसने बात सही कही थी, उस बात को मानना चाहिए था लेकिन आपने उसको नहीं माना, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका डिसीजन गलत आया, आपके डिसीजन में एरर हो गया, ठीक है। और इस एरर को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस ट्रू नल हाइपोथेसिस जो कहा था आपने उसको सपोर्ट किया, जो कि करना चाहिए था क्योंकि उसने सही बात की और आपने उसको माना भी, तो ये क्या किया, आपने करेक्ट डिसीजन लिया, ठीक है, आपने सही फैसला लिया। लेकिन अगर आपकी फॉल्स नल हाइपोथेसिस, अब ये क्या है, कंडीशन 1 आ गई हमारे पास, ठीक है, ये कंडीशन 2 आ गई। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि फॉल्स नल हाइपोथेसिस थी, हाइपोथेसिस ने जो बात कही थी वो गलत थी, ठीक है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था, तो आपने उसको अगर रिजेक्ट किया तो आपने सही फैसला लिया, ठीक है। उसने गलत ही बात की थी, उसको मानना नहीं चाहिए था और आपने नहीं माना, तो आपने क्या किया, करेक्ट डिसीजन लिया, तो ये हमारे पास क्या बनी, थर्ड कंडीशन बन गई। लेकिन अगर उसने जो बात कही थी फॉल्स ने, वो गलत थी लेकिन आपने उसको सपोर्ट कर दिया, तो आपने गलत किया, मतलब उसने गलत बात की थी, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो आपने फिर से क्या कर दिया, एरर कर दिया, आपके डिसीजन में एरर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन बन गई। अब ये कौन सा एरर है, टाइप 2 एरर है। अगर ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो एरर क्या कहलाता है, टाइप 1 एरर। लेकिन अगर फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया जाए, सपोर्ट कर दिया जाए, तो वो वाला एरर कौन सा होता है, टाइप 2 एरर, ठीक है। और यही हमारे पास डेफिनेशंस बनती हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की। रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस, रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो क्या बना, टाइप 1 एरर। और क्या हुआ कि जी सपोर्ट ऑफ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, तो वो क्या बन गया, टाइप 2 एरर, ठीक हो गया। अब किस हद तक चांसेस हैं कि आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं या आप टाइप 2 एरर कर रहे हैं, तो ये हमें पता चलता है अल्फ़ा और बीटा से, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है हमारे पास, हाउ मच चांसेस ऑफ टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड अल्फ़ा, ठीक है। किस हद तक प्रोबेबिलिटी है कि आप टाइप 1 एरर करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा, ठीक है। या फिर इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं और पी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो जो है अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहें हमारा अल्फ़ा जो है वो 0.05 है, ठीक है। 0.05 अल्फ़ा का क्या मतलब है कि 5% चांसेस हैं कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, टाइप 1 एरर कर रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब है कि 5% चांसेस हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं।
अगर 5% ये चांसेस हैं कि आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जो पीछे 95% बचा है वो क्या है कि 95% चांसेस हैं कि आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 5% चांसेस हैं कि आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बकाया जो 95% है वो ये है कि आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि आप टाइप 1 एरर नहीं कर रहे हैं। ये हमें 0.5 प्रोबेबिलिटी ये बता रही है, 0.05। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 0.01 हो तो इसका क्या मतलब है कि 1% चांसेस हैं कि आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं, और 99% चांसेस हैं कि आप टाइप 1 एरर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छी आ रही है, ये अच्छा बता रहे हैं, ज़्यादा बेस्ट है इसकी निस्बत। ठीक है, तो जितना अल्फ़ा कम होगा उतने कम चांसेस हैं कि आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, मतलब जितना अल्फ़ा कम है, 5% यहाँ पर 0.05 है, तो मतलब 5% चांसेस है कि आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं, और अगर 0.01 है तो इसका मतलब है कि 1% चांसेस है कि आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि किस हद तक चांसेस हैं कि आप टाइप 2 एरर कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज कॉल्ड बीटा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है कि अगर ये 0.2% है, फॉर एग्जांपल यहाँ ये देखें ये 0.05 है तो हमने 5% कहा, ये 0.2 है तो इसको हम 20% कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह कंफ्यूज नहीं होना इसमें हमने कि ये 0.5 ये जो 5% है और ये जो है वो 20% है, तो वो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अगर ये 0.02% होता तो इसका मतलब होना था कि 2% चांसेस। ठीक है, अब यहाँ पर 0.2 का है तो इसका क्या मतलब है कि 20% चांसेस हैं कि हम टाइप 2 एरर करें। ठीक है, 20% चांसेस हैं कि आप किसी फॉल्स नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बकाया 80% चांसेस हैं कि आप किसी फॉल्स नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपने किसी गलत हाइपोथेसिस को नहीं माना है। ठीक है, 80% ये चांसेस हैं, और 20% चांसेस हैं कि हाँ जी आपने किसी गलत हाइपोथेसिस को ही सपोर्ट कर दिया है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होते हैं जी अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब ये जो होते हैं इनकी रेंज क्या है, अल्फ़ा और बीटा दोनों की इनकी रेंज है वो क्या है, 0 to 1 होती है टोटल। ठीक है, जिस तरह प्रोबेबिलिटी की होती है, क्योंकि ये दोनों प्रोबेबिलिटी ही हैं एक्चुअली। अल्फ़ा क्या है, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है, और बीटा क्या है, टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी है। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज जो है वो 0 to 1 होती है, तो इसलिए इनकी रेंज भी 0 to 1 है। ठीक है, लेकिन 1 जो है वो उस पर हम क्या है कि 100% श्योर हो जाते हैं। ठीक है, और 0 जो है वो 100% मतलब एक्सेप्टेंस में श्योर हो जाते हैं, और इसमें रिजेक्शन में श्योर हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं बचती। तो इसलिए जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं ये 0 और 1 नहीं होते, इनके सेंटर में ही कहीं पर लाई कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। रिजेक्टेड जो है वो ट्रू नल हाइपोथेसिस, 1% का क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी 1 का क्या मतलब हुआ कि आपने किसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, और 0 का क्या मतलब है कि आपने किसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसी तरह बीटा में ऐसे ही है, जिस तरह अल्फ़ा में था कि अगर आपने अल्फ़ा हमारे पास 1 आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि रिजेक्ट कर दिया आपने किसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को, और अगर अल्फ़ा 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि आपने रिजेक्ट नहीं किया। इसी तरह अगर बीटा जो है वो 1 आ जाता है तो इसका भी इसी तरह से मतलब है कि आपने क्या किया है, किसी फॉल्स नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर दिया है। और अगर अल्फ़ा जो बीटा हमारे पास अगर 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि आपने फॉल्स नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया। मतलब वो हमें बिल्कुल परफेक्टली श्योर आंसर दे देते हैं, जिसमें हमारे पास कोई अनसर्टेनिटी नहीं बचती। अगर हमारे पास वैल्यूज़ 0 या 1 हो तो मतलब एरर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया, ये थी अल्फ़ा और बीटा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो तो इसका क्या मतलब है, और अगर हमारे पास रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट हो तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, रिजल्ट सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि आपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, जो आपकी रिसर्च की हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, ऑल्टरनेट होती है। ठीक है, और नल उसके उल्ट हुई। तो अगर आप ऑल्टरनेट जो आपकी ठीक हाइपोथेसिस है अगर, ठीक है, तो अगर जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का ये मतलब है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, और आपकी जो रिसर्च की अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारी फाइंडिंग्स सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और जब फाइंडिंग्स आपकी सिग्निफिकेंट होती हैं तो आपकी अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.05 या उससे बिलो।
ठीक है। अगर 0.05 और उससे हाई हो जाती है, 0.05 से हाई हो जाती है, तो हमारी फाइंडिंग्स क्या हो जाती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। ठीक है, 0.05 या उससे बिलो का क्या मतलब है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई है और ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई है। मतलब क्या है कि 5% चांसेस हैं कि आपने किसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है। ठीक है, और अगर ये मतलब ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल ये 0.07 हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि 7% चांसेस हैं कि आपने किसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, चांसेस बढ़ते जा रहे हैं एरर के, चांसेस बढ़ते जा रहे हैं टाइप 1 एरर के। ठीक है, जैसे जैसे चांसेस बढ़ते जाएंगे फाइंडिंग्स नॉन सिग्निफिकेंट होती जाएंगी। ठीक है, आप मतलब उसके ऊपर से हमारा ट्रस्ट ख़त्म होता जाएगा। जितना ज़्यादा हम कहेंगे कि हमने किसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा कि आपने गलत डिसीजन लिया। तो ये जितने चांसेस बढ़ते जाएंगे हमारी फाइंडिंग्स उतनी गलत होती जाएंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होती जाएंगी। ठीक है, तो इसकी लिमिट उन्होंने हमें दी हुई है 0.05 या उससे बिलो। ठीक हो गया, और अगर ये 0.05 और उससे बिलो हमारी आती है अल्फा की वैल्यू, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं पॉपुलेशन पे हमारी फाइंडिंग्स को। अदरवाइज अगर वो उससे एक्सीड कर जाता है तो हम उसको नल हाइपो, इसका क्या मतलब है कि आपने किसी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया और अल्टरनेट को रिजेक्ट कर दिया। जो हाइपोथेसिस हमें चाहिए थी आपने उसको गलत कर दिया है। ठीक है, आपने अल्टरनेट को गलत कर दिया है, और जो नहीं चाहिए थी आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, आपकी फाइंडिंग्स क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और ये जो 0.5 है जिस पर हम बात करें कि 0.5 से बिलो हो तो एक्सेप्ट करेंगे, वो हो तो एक्सेप्ट करेंगे, उससे ज़्यादा हो तो नहीं करेंगे। तो ये जो 0.5 है ये कट ऑफ स्कोर है। ठीक है, ये हमें एक क्राइटेरिया के तौर पर दिया गया, इस पर कोई बहस मुबाहिसा अवेलेबल नहीं। ठीक हो गया, दैट्स ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।